जय हिंद। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच नए क्लास को लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को शब्द के बारे में बताऊँगा कि आखिरकार ये शब्द कैसे बनते हैं और उसमें साउंड का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है? तो इससे पहले कुछ बात कर लेता हूँ कि जैसे कल हम क्लास नहीं ले पाए थे, रीज़न ये था कि कल शिक्षक दिवस थी और उसमें तादादों की भीड़ में हमारे यहाँ बच्चे पहुँच चुके थे और बैच बाय बैच करते-करते लगभग रात को 7 साढ़े 7 हो गया और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो चुका था। इस वजह से कल मैं क्लास नहीं ले पाया। तो आज फिर से मैं उसी जोश के साथ फिर आप लोगों के बीच आया हूँ, जिसमें मैं आज जो क्लास जहाँ तक करके छोड़ा था सेमी वोवेल के बारे में, आज सेमी वोवेल से थोड़ी-सी आगे बढ़ेंगे और उसमें भी आज हम लेटर्स के बारे में बात करेंगे कि लेटर्स कैसे हमारे बीच शब्द को बनाने में मदद करती है और उसमें कौन से लेटर किस तरीके से काम करते हैं और साथ में ये भी कि हमारे इंडियन सिस्टम में कौन से लेटर किस तरीके से किस ध्वनि का किस तरीके का यानी कि लेटर्स वर्क करते हैं किस ध्वनि के लिए। तो आज मैं यही यानी इन्हीं विषयों पे चर्चा करूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक, जिसमें हम सेमी वोवेल के बारे में बात कर चुके थे और आज आप लोगों के बीच मैं इंडियन सिस्टम में आज इंग्लिश सिखाना यानी इंग्लिश बनाना सिखाऊँगा। चूँकि बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि इंग्लिश जब लिखते हैं, जैसे आप सिंपली सी बात कर लेते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड में बहुत सारे लोगों की इतनी सारी परेशानियाँ हो जाती हैं कि आज नॉर्मल लोग सीधे आधार कार्ड बनाने चले जाते हैं और उन्हें इंग्लिश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आखिरकार उसका कौन से साउंड में किस तरीके का मीनिंग आनी चाहिए और उस आधार कार्ड की वजह से उनका मार्कशीट, उनकी सर्टिफिकेट सारी चीज़ों पे एक ही जैसा नाम रखना पड़ जाता है। तो शायद अगर उन लोगों को इस तरीके की जानकारी अगर प्राप्त हो जाती तो शायद ये सभी यानी कि लोगों को अपने सर्टिफिकेट से अपने आधार कार्ड पे और हर चीज़ों के नाम में जो अंतर आ जाते हैं वो अंतर शायद नहीं आ पाते। तो आज इन्हीं चीज़ों की कमी की वजह से लोगों को तो आईटीसी का ये नॉलेज तो हो ही जाती है, बट उसके साथ-साथ कंप्यूटर की जानकारी के साथ-साथ उन्हें उनके शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए, जिसके आधार पर उनको आसानी से किसी चीज़ का इंग्लिश मीनिंग बनाना हो, तो इंडियन सिस्टम में बहुत बेहतरीन तरीके से वो बना सकें। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं कभी भी बात करूँगा तो सिर्फ़ अभी फ़िलहाल लेटर की बात करता हूँ। तो लैंग्वेज लैंग्वेज कहीं है तो किसी लैंग्वेज के लिए ग्रामर आता है। ग्रामर बोलते तो समझिएगा कि लैंग्वेज की बात की जाए और लैंग्वेज बात की जाए तो समझिएगा साउंड की बात करनी है। और साउंड जो है जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि जिस साउंड को दोबारा ब्रेक नहीं करेंगे तो वहाँ लेटर का काम करता है। अब देखिए लेटर काम करते हैं तो हम जानेंगे ना आखिरकार कौन सा लेटर कैसे वर्क करते हैं। तो आज उन्हीं लेटरों की बात करते हैं। जैसे हम लोग सिंपली सी बात करते हैं तो पूरे पूरे इंग्लिश या हिंदी दोनों की बात करें तो पूरे ध्वनि मात्र 2 ही टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं साउंड के कहीं हेर-फेर की वजह से इन्हीं के यानी ये हो सकता है कि थोड़ी-सी ऊँच-नीच की वजह से साउंडों में या अलग-अलग तरीके से जो काम करते हैं, तो वहाँ पे उसकी मीनिंग जो होती है ना, कुछ और बन जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि यहाँ पे 2 ही तरह के साउंड बात करेंगे आज और सिंपली हेडिंग हमारा रहेगा, हेडिंग भी लिख ही दे रहे हैं कि चेंज इनटू इंग्लिश, चेंज इनटू इंग्लिश फॉर इंडियन सिस्टम। आपको कहेंगे सर ये इंडियन सिस्टम क्या होता है? तो अपनी भारतीय पद्धति में, ठीक है? अपने भारतीय पद्धति में अगर हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश हमें बनानी पड़ती है, जैसे सिंपली सी बात करते हैं नॉर्मली राम, तो आर-एम लिखते हैं, ठीक है? और रम का मीनिंग हम लोग भी अपने इंग्लिश में आर-एम ही लिखते हैं। तो दोनों में आखिर का रीज़न क्या है? आज हम उन रीज़नों को समझेंगे और हमारे लाइफ में ये साउंड
किस तरीके से वर्क करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर इंडियन सिस्टम की बात तो हम कर ही लिए इंग्लिश में, और इंडियन सिस्टम के लिए ये इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट की जाती है वो हमको जानना है। तो इस दोनों के लिए हम लोग सीधा बात करेंगे साउंड के ऊपर, ठीक है। तो साउंड इज ऑफ टू टाइप्स फॉर इंडियन सिस्टम टू मेकिंग अ वर्ड। शब्द को बनाने के लिए इंडियन सिस्टम में हम लोग साउंड को दो टाइप्स में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए तो सीधा सिंपली हम लोग किंग की तरफ चलेंगे। पहले राजा तो रंक, हम लोग ऐसी बात करते हैं, राजा और रंक। तो यहाँ पे हम लोग दोनों की तरफ से बात करना शुरू करेंगे। तो पहला जो होता है वो किंग की बात करेंगे, जिसमें हम सीधा सा नाम पिछले कक्षा में, प्रीवियस क्लास में, और जिसमें हम लोग उस एपिसोड में आप लोग को ये बताए थे कि वॉवेल को हम लोग किंग्स के नाम से जानते हैं। रीजन क्या है कि किंग अपने सब कुछ को खोने के बाद या अपना सारा चीज अस्तित्व खो देने के बाद किसी को अस्तित्व देने का काम करते हैं और उनकी मदद करने का काम करते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे वॉवेल साउंड अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इस वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्प करने का, और ये कहीं ना कहीं हेल्पिंग नेचर का होता है। ये अकेले भी आकर के अपना काम कर लेते हैं और किसी के साथ भी आकर के अपना काम कर लेते हैं, और पूर्णतः ये पूरी एग्जिस्टेंस के साथ अपना काम करते हैं, मतलब अपनी अस्तित्व को बरकरार रखते हैं ये चीज़ें। और ध्वनि है तो जब तक ध्वनि अपने एग्जिस्टेंस को बनाए नहीं रखेंगे, अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रखेंगे, तब तक वो ध्वनि कहलाएंगे ही नहीं, और ध्वनि नहीं कहलाएंगे तो वो लेटर बनेगा ही नहीं। तो आज वही बात करें तो पहला वॉवेल आ जाता है, जिसको वॉवेल साउंड बोलेंगे, और दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। और ये दोनों चीज़ आज हम लोग सिंपली बात करते हैं, हिंदी से इंग्लिश चलते हैं, और इस इंडियन सिस्टम में ना हम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। तो आज उन्हीं लेटर, और हम सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल कितने यानी कि लेटर्स हैं, तो 26 लेटर है, और ये 26 लेटर कितने साउंड को कवर करते हैं हिंदी को, तो हम लोग बोलेंगे 44 लेटर्स को। 44 टाइप्स ऑफ साउंड को कवर करते हैं ये दोनों साउंड। और ये दोनों साउंड नहीं हम लोग बता दें तो ये एक प्रकार के ये लेटर तो है, बट ये दो तरीके के साउंड को, और यानी दो तरीके से नहीं, दो अलग अलग समूह हैं। ये समूह वर्क करते हैं साउंड के ऊपर, और इस तरीके के साउंड को डेवलप कर पाते हैं, जिससे हमें आसानी से इंग्लिश बनाने में मदद मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हम लोग देख लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। एक नॉर्मली सी क्लास, ये क्लास हम सजेस्ट करेंगे कि उन बच्चों को करने के लिए जिन्हें सबसे पहले तो सभी बच्चों को इंग्लिश अगर इंडियन सिस्टम में सीखनी है तो उन्हें के से लेकर क तक आना चाहिए, और या तो पहले अगर हमें क तक नहीं आ पाती है तो के से लेकर के अ तक आनी चाहिए। अगर ये बच्चों को सही तरीके से आ जाते हैं तो समझिए कि वो आसानी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे, और सिलेबल करना भी सीख जाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग अपने सिस्टम से ब्रिटिश सिस्टम में आसानी से पहुंच जाएंगे। फिलहाल अपने सिस्टम में पढ़ने में परेशानी होगी तो ब्रिटिश सिस्टम तो और भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं खुद के सिस्टम में चाहता हूँ कि कैसे हम लोग इंग्लिश बना सकें, इसको पहले जानना है। चलिए तो ये देखते हैं। चलिए मैं 3 स्टेप्स में, पहले तो सिंपली हमने आप लोगों को बताया कि हमें इंग्लिश में क्या आना चाहिए। K2 हम लोग मेनली बात करेंगे, तो K2 एच। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, तो K2 एच क्या होता है, तो जिसमें कवर, शवर, टवर, पवर और यरल में, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम आपको बताए थे, और स्वर भी आते हैं जिन्हें यर और लव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हम लोग उस व्यंजन, ठीक है ना, और यानी अंतर से कई सारे के व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, इस तरह की जो बात करते हैं जैसे, तो उन सारी चीज़ों में हम लोग बात करते थे कि पूरे व्यंजन होते हैं। और व्यंजन कहाँ से, व्यंजन कहाँ से, तो हम लोग बात करें के से लेकर क्या, यानी क से लेकर ह तक, और बाकी बात जितने से लेटर मिलते हैं वो साउंड के कॉम्बिनेशन होते हैं। किसके कॉम्बिनेशन होते हैं जी, किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, साउंड। चलिए आज उन्हीं साउंडों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो वो साउंड कौन सा हो गया, तो के से लेकर के क तक ये वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड काम करने के बाद, और ये अपना एक अक्षर, जैसे हम लोग बोलते हैं सिलेबल, कहने का मतलब हम लोग शब्दांश बोलते हैं,
और सिलेबल का एक और मतलब होता है, जैसे हम लोग अक्षर बोलते हैं, ठीक है, तो वही है शब्द का अंश, हम सिलेबल को भी कह सकते हैं। और सिलेबल एक अक्षर बनाता है, तो अक्षर बनाने के लिए इन सभी चीजों का साउंड का हेल्प चाहिए। और हम लोग इसको कैसे यानी एच तक को कुछ और नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको साउंड बोलेंगे। और ये वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन से साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड कैसे काम करते हैं। आप सब लोग जानते हैं के से लेकर अंक के से यानी क ख से लेकर ह तक आपको आता होगा। चलिए अब मेनली हम लोग बात करते हैं कि ये अगर हम लोग बोले हैं ना कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, ये दोनों चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोनों साउंड को हम दिखाना चाहते हैं कि ये पहले वोवेल साउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वोवेल साउंड को हम आपको किंग की तरह दिखाते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? तो ये पहले आएंगे तो सिलेबल खुद का भी बना सकते हैं, मतलब कि खुद अकेले आकर के भी काम कर सकते हैं। जैसे सिंपली अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें, तो जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग बात करते हैं तो अमर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर, यहाँ पे तो थ्री यानी थ्री लेटर्स यानी हम लोग थ्री सिलेबल की बात करें तो एक शब्द बना हुआ है। और सिलेबल का दो चीज होता है, एक शब्दांश होता है जो साउंड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन सिलेबल्स जो हम लोग बात करते हैं तो साउंड के अकॉर्डिंग जहाँ पे ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे सिलेबल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो एक एक अक्षर को हम लोग अक्षर को पढ़े, तो यहाँ पे जो अ आ गया, ये यहाँ पे अक्षर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। म भी यहाँ पे अक्षर पे काम कर रहे हैं और र भी यहाँ पे अक्षर पे काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर वोवेल अक्षर की बात की जाए तो हमेशा शब्द में ये अकेले आएंगे। कैसे आएंगे? अकेला। अगर बात की जाए कि नहीं ये शब्द ये वर्ण की तरह कैसे हमें दिखे, तो वर्ण की तरह तभी आपको दिखेगा जब ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ काम करेगा। किस साउंड के साथ जी? कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड की तरह कैसे वर्क करते हैं ये तो जानना जरूरी है। जैसे हम लोग बात करें तो एक अक्षर अर्थात सिलेबल बनाने के लिए एक सिलेबल होगा है जिसमें हम शब्दांश बोलेंगे और शब्दांश में हम एक वोवेल को रखते हैं। तो जैसे इसमें है तो यहाँ पे ये एक सिलेबल यानी कि एक अक्षर के काम कर रहे हैं। और म जो है आपको अगर कॉन्सोनेंट साउंड से अगर इसको बनाना है, कॉन्सोनेंट यानी अक्षर बनाना है, व्यंजन वर्ण यानी अक्षर बनाना है, तो हम लोग बात कर ले तो इस साउंड को हम लोग अक्षर के भी नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं स्वर अक्षर। क्या बोलेंगे जी? स्वर अक्षर। इस जगह पे हम इस साउंड को अक्षर के नाम से भी पुकार सकते हैं। असल में साउंड तो हम लोग बोलते तो ये एक प्रकार का लैंग्वेज भी है, एक प्रकार का साउंड भी है और एक प्रकार का लेटर भी है, एक प्रकार का अक्षर भी है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको जानेंगे। तो इसको हम वोवेल साउंड या वोवेल सिलेबल भी बोल सकते हैं और साउंड भी बोल सकते हैं, अक्षर भी बोलेंगे। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो म की बात की है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है और इसको हम लोग व्यंजन अक्षर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? ठीक है, व्यंजन अक्षर, ठीक है। अब व्यंजन अक्षर कैसे क्रिएट किया जाएगा? तो व्यंजन अक्षर आपको हम कल ही बताए थे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट एक ऐसे लेटर होते हैं जो अगर पूर्णतः अपना सिलेबल बनाना चाहते हैं और साथ में हम लोग बात करें तो एक अक्षर बनाना चाहते हैं तो हमेशा किसका हेल्प लेते हैं? तो वोवेल साउंड का। किसका? वोवेल साउंड का। जब वोवेल साउंड का ये सपोर्ट लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे अमर की बात किए थे, ये कभी भी दो भागों में नहीं टूट सकता है, नहीं टूटेगा क्योंकि ये वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड सिंगल ही अकेला ही राजा कहलाते हैं। और दूसरे बात में कि अगर सपोर्ट करने के लिए आए तो हमेशा व्यंजन वर्ण के बाद ही आते हैं। कब आते हैं? तो इसी में से म को हम लोग तोड़ेंगे तो म क्या टूट जाएगा? तो ये जैसे हलंत आ जाता है तो ये वर्ण की तरह काम करते हैं और ये सिर्फ स्पेशली व्यंजन साउंड के लिए यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड के लिए काम करते हैं। तो म हो गया और इसके साथ क्या आ गया? अ आ गया। तो ये बन गया क्या? तो व्यंजन अक्षर। और अक्षर बनाने में आप लोग क्या देखे हैं? तो इसका एक फॉर्मेट आपको बना देते हैं कि जब भी व्यंजन अक्षर की बात की जाए, किसकी अक्षर? व्यंजन। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। व्यंजन अक्षर जब बनाने की बात आए तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पहचानेंगे कि कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले तो आपको लाना होगा व्यंजन वर्ण। क्या लाना होगा? व्यंजन वर्ण, ठीक है। और ये व्यंजन वर्ण आपको व्यंजन वर्ण और प्लस में क्या लाना होगा? तो स्वर वर्ण, ठीक है। तभी आप कह सकते हैं क्या कि ई व्यंजन अक्षर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अगर ये दोनों साथ नहीं आते हैं तो कहेंगे सर क्या, तब क्या करेंगे हम लोग? तो इसके पीछे भी रीजन है। यहाँ पे आप देख लिए तो इसको आप कितने अक्षर का शब्द बोलेंगे?
तीन अक्षर, तीन अक्षर का शब्द बोलेंगे जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि सर ये तो स्वर अक्षर है जो अकेला काम कर रहा है, क्योंकि हम पहले बताए हैं कि स्वर अक्षर हमेशा अकेला काम करेंगे, वो किसी का साथ नहीं आएगा, किसी की सपोर्ट लेने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो वो अकेला अगर काम, तो ये एक स्वर अक्षर करेंगे। लेकिन ये बेचारे यहाँ पे आकर के व्यंजन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें एक जगह देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं ना। पहले क्या आया, व्यंजन वर्ण, दूसरा में स्वर वर्ण। और आपको इन दोनों के बारे में पहले के क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण यानी कि भवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे तीन अक्षर, इसको हम लोग बोल सकते तीन अक्षर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इसको सेपरेशन ऑफ लेटर्स करते हैं, यानी कि सिलेबल करके और इसको हम लोग अलग अलग तोड़ने का काम करते हैं, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ लेटर वर्ण को तोड़ने का काम करते हैं। तो उस केस में जब स्वर से अगर शुरू होगा कोई भी अक्षर और उसमें एक स्वर होंगे बाकी बात व्यंजन होंगे, तो सीधा इसका वर्ण कितने बनेंगे, तो वर्ण 5 आ जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसको मदन के ऊपर बात करते हैं, तो ये तीनों क्या आ गया, कॉन्सोनेंट। तीनों कॉन्सोनेंट यानी कि अक्षर बनाया है, कॉन्सोनेंट फॉर्म लाया है। तो यहाँ पे सीधे याद रखिएगा इसमें वर्णों की संख्या कितनी मिलेगी, 6 हो जाएंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा, वॉवेल आएंगे तो हमेशा जितने वॉवेल होंगे उतने अक्षर के दुगुना में से उतना वॉवेल का मात्रा घट जाएगा। जैसे इस 3 अक्षर में से दूना कर दीजिए और एक घटा दीजिए, तो इतने वर्ण इसके बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन असल में एक जो है वो स्वर ही है, यानी अक्षर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग वर्णों की बात की जाए तो नॉर्मली गिन सकते हैं, तो ये सिखाने के लिए बात बताई गई है। तो ये आ गए हम लोग व्यंजन अक्षर को एक फॉर्मेट में दर्शा दिए, ये फॉर्मेट रहा है इसका, ये माइंड में आप लोग हमेशा रखेंगे। और इसके आधार पर कोई भी सवाल बनाएंगे तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो अब इसमें स्पेलिंग में की बात करें तो आपको हम एक और बात बताएं कि जब सिलेबल करते हैं तो सबसे बड़ा गेम ना इंग्लिश में, इंडियन सिस्टम में सबसे बड़ा गेम सिर्फ और सिर्फ अ का होता है। और कभी कभी जैसे हम लोग दीर्घ ई बोलते हैं, दीर्घ उ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो वर्ड के बारे में बात करते हैं तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए कैसे होता है, देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें कि यहाँ पे 2 चीजें बनाए थे, जैसे अभी चलिए कमल को ही ले लेते हैं और इन दोनों में अभी डिफरेंस समझाएंगे। डिफरेंट क्या होता है कि जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, अभी जस्ट बताया 6 बनेंगे। 6 बनेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे हम वर्ड में तोड़ेंगे तो क जो रहा, क्योंकि अभी जस्ट फॉर्मेट बताए हैं, क्या बताया है, व्यंजन अक्षर। तो इसमें कितने आएंगे व्यंजन अक्षर, 1 2 3 अक्षर। तो इसमें से क जो रहा एक अक्षर को खत्म कर दिए, म जो रहा एक और अक्षर को खत्म कर दिए, ल जो रहा एक और अक्षर को खत्म कर दिए। लेकिन लेकिन एक और बड़ी बात है इसमें कि किस, आप कहेंगे सर यहाँ पे कौन से वर्ड का मीनिंग नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबल को देखना है और सिलेबल में ये देखना है कि जिस अक्षर में सबसे कम ध्वनि की जरूरत पड़ेगी, हालांकि है तो सब अक्षर, लेकिन सबसे कम ध्वनि जिस चीज में जरूरत पड़ेगी, जहां पे हमारा ध्वनि लगेगा कि ब्रेक कर रहा है, अन्य के अपेक्षा सबसे कम जोर पड़ रहा है, तो वहां के अ के मीनिंग को सीधे गोला घेरना है और उसको सीधे गायब कर देना, हाइड ही कर देना है। और शेष रिमेनिंग जितने भी लेटर बचेंगे उन सभी वर्णों का आप मीनिंग बना लेंगे। तो ये बन गए कमल। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान, चलिए ये तो हम लोग भी बचपन से पढ़ते हैं, तो हमारे सर लोग सिखाते थे कि इसमें ना ऑटोमेटिक बैठ जाता है, और क है तो के ए लग जाएगा, एम ए लग जाएगा, लेकिन प्रॉपर तर्क नहीं बताया जाता था। लेकिन आज हम आप लोगों के सामने तर्क के साथ रखे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लोग सीधा बात करते हैं कमला के ऊपर, ठीक है। ये कमला में आप कहेंगे सर अब ये तो और फंसाने वाली बात आ गई कि यहाँ पे तो आपको ला लगा हुआ था, आ का मीनिंग तो बनता है, तो इसकी क्या मीनिंग बनेगी। तो चलिए उससे भी कुछ बात करेंगे। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, पहले एक सिलेबल बनेगा कम, तब बनेगा ला। तो जैसे कम बोल रहे हैं तो इसके अपेक्षा यहाँ पे सबसे कम जो इसी में पड़ रहा है, और इसी में के अ के मीनिंग पे डाउट है कि नहीं बनेगा मीनिंग, ठीक है ना। जैसे इसको तोड़ेंगे आप क्या लिखिएगा, क प्लस अ और म प्लस अ। अब बात आ गई मुद्दे की, और वो कौन सी मुद्दे की बात है, यहाँ आ गया। तो अब तो ये पूरा मीनिंग ले ही रहा है, और कम ऐसे बोले कम म ला, तो सबसे कम जोर आपको म पे नजर आया होगा। तो सीधा आंख बंद करना है और फिर मेंशन करना है कि इस भाई साहब को
गोल कर देना है। जैसे ही गोल करेंगे तो आपको नजर आएगा के, ए, एम, और सिर्फ अ का मीनिंग नहीं बनता है, रिमेनिंग सभी चीज का तो मीनिंग बनता है। तो यहाँ पे आ का मीनिंग बनाना है क्योंकि ये अपना मीनिंग रखता है, ठीक है। तो इस जगह पे आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पे के एम, और यहाँ से आप इसका मीनिंग ना बना करके सीधा किसका मीनिंग बनाएंगे, तो इसका मीनिंग बनाएंगे आ का। और सीधा है कि आ का जो मीनिंग बनाते हैं, तो इस केस में आपको आ का मीनिंग क्या लेना होगा, तो ए लेना होगा। और चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें कैसे हम लोग अक्षर बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो इन अक्षरों के बारे में भी जस्ट बात करें, चूंकि आप लोग को ये लग रहा होगा सर आ का मीनिंग तो डबल ए होता है, बट यहाँ पे ए क्यों लगाया है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो जोर पड़ रहा है, हालांकि थोड़ा कम ध्वनि कमला बोल रहे हैं, तो कमला तो पूरा तरीके से नहीं बोला जा रहा है, इसलिए डबल ए ना लेकर के कुछ यानी कि ए लिया जाता है। और मैं आपको सभी मीनिंग के बारे में बारी बारी से बता रहा हूँ। चलिए यहाँ से अब कहेंगे साउंड के ऊपर कैसे काम करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग साउंड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग बात करते हैं वोवेल, तो हम आपको 3-4 स्टेप में एक अक्षर बनाना सिखा रहे हैं। क्या बनाना सिखा रहे हैं, अक्षर। अब देखिए कैसे बनेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले तो हमें जानना होगा वोवेल साउंड। और वोवेल साउंड वर्ण की तरह जब काम करेगा तो हम उसको वर्ण भी बोलेंगे और अक्षर भी बोलेंगे, क्योंकि हम इंडियन सिस्टम में सीख रहे हैं, तो इंडियन सिस्टम में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ण वोवेल साउंड जो है वो कौन कौन सा वर्ण बनाते हैं, ठीक है। और ये साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कि ये क्या क्या मीनिंग लेते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बात करें, आप सब लोग जानते हैं सबसे पहला लेटर होता है व, अ। क्या बनता है, अ। अब आगे हम लोग बात करें तो आ, अब यहाँ पे है छोटी और उसके बाद बड़ी, और तब बात करते हैं छोटी ऊ उसके बाद बड़ी ऊ, ठीक है ना। अब सबके मात्राओं के बारे में आज हम आपको नया चीज बताने वाले हैं। वो नया चीज क्या है, तो वो मात्रा है, ठीक है ना। सिंबल जिसको हम बोलेंगे, मेनली हम लोग सिंबल बोलेंगे, और वो सिंबल वर्क करता है किसी व्यंजन वर्ण के साथ। और जब व्यंजन वर्ण के साथ काम करता है तभी जाकर वो अक्षर का रूप ले पाता है, अन्यथा अक्षर का रूप नहीं ले पाता। और देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं री, इसके बाद ए, इसके बाद ए, और बात कर ले तो हम थोड़ा और चीजें बता देते हैं। यहाँ पे ए के बाद आप लोग सीधा बात करेंगे तो ए के बाद क्या आ जाएगा, ओ, और तब औ। और अक्षर की बात करें तो हम और भी चीज बताएंगे आपको, ठीक है। अंग और अ भी आता है, बट यहाँ पे कुछ और चीज इसके विसर्ग के अंदर रखा जाता है अपने हिंदी में, और इंग्लिश में भी दिखाएंगे आपको कैसे। क्योंकि आप लोग यहाँ पे मीनिंग कुछ और बनता है, जैसे यहाँ पे है तो इसका जो मात्रा, पहले मात्रा से अवगत करवाते हैं। जैसे अ का मात्रा सीधा हलंत जिस केसे में लग जाएगा तो उसके साथ आने वाले व्यंजन बन के सिर्फ और सिर्फ अ आएगा, ठीक है। और अगर कोई मात्रा आ जाता है इसमें से, जैसे आ गया, तो ये अगर मात्रा नजर आएंगी हम सीधा बोल देंगे कि आ का मात्रा है। इधर से रहेगा छोटी ई बोलेंगे, हरस भी बोलते हैं। इधर से बोलेंगे दीर्घ ई बोलेंगे, या इसको बोलेंगे बड़ी ई बोल देंगे। इधर से छोटी हूँ, इधर से बड़ी हूँ, ये री हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, और उसके बाद ओ एंड ओ। ये टोटली आपको वर्क करता है। अब देखिए कैसे वर्क करेगा। तो जब हम इसको वोवेल साउंड बना रहे थे, लेकिन अब हमको कॉन्सोनेंट साउंड बनाना है, और साउंड में भी अक्षर बनाना है, और उस साउंड का मीनिंग हम लोग अक्षर के रूप में लेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड तो हम नीचे भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सीधा सिंपली बात करते हैं। क पे तो सब लोग पढ़ रखे हैं, क पे नहीं, हम आपको ख पे बता देते हैं। ख नहीं तो चलिए सिंपल तो पे बताते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप जैसे लिखेंगे तो त जो आएगा, तो पहले हम लोग व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं, ठीक है। और आपको मात्रा नजर आएगी देखने को, क्या नजर आएंगे, मात्रा, त। और जैसे ही है कि इसको जब हम लोग यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं, सेपरेशन ऑफ लेटर, सेपरेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब इसको जब तोड़ेंगे तो टूटेगा तो क्या बनेगा,
आधा तो आएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, अ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये त के बाद क्या हो गया, तो जब इसका स्पेलिंग बनाएंगे तो शुरुआती में अ का मीनिंग नहीं बनता, जब वो अक्षर बनाएंगे सीधा टी लिख करके छोड़ देंगे, वहां पे अ का मीनिंग नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं तो इसमें ये मात्रा देखने को आपको मिल रहा है, त में आ का मात्रा, तो इसी बात को आप जब सिलेबल करेंगे तो त प्लस क्या आ जाएगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा। और अब यहाँ से मीनिंग टी और आ के लिए ए बनाएंगे। अब इधर से हरस ई है तो आप सीधा क्या करेंगे, छोटी टी बनेगा और इस टी में क्या होगा, त हलंत, और इस मात्रा का वर्ण क्या है, तो छोटी ई, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। अब यहाँ से मीनिंग बनाना आसान हो जाएगा, टी आई से टी। इसी तरीके से इसका बनाएंगे। ठीक है, बड़ी टी हो जाएगा और इसमें जोड़ पड़ता है, जोड़ पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, त हलंत बड़ी ई, तो इस केस में आपका मीनिंग हुआ टी और डबल ई से बड़ी ई। इस तरीके से इससे यानी कि इसको भी बना लेंगे, इसको तू बोलेंगे, इसको बड़ी तू बोलेंगे, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, त्री हो जाएगा, उसका ते हो जाएगा, तय हो जाएगा, उसका तो हो जाएगा और तो हो जाएगा। ये टोटली हम लोग काम करेंगे इसमें। तो इसमें है तो इसमें भी टूटेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, तो ओ का मात्रा है, तो में बड़ी ओ का मात्रा है, और उसके तो में किसका मात्रा है, री का मात्रा है, उसका तो में ए का मात्रा है, तो हलंत ए, उसका तो में किसका मात्रा है, तो में ए का मात्रा है, तो में ओ का मात्रा है, और तो में ओ का मात्रा है। ये टोटली अब यहाँ पे टी यू से टू, टी डबल ओ से, और इसका मीनिंग लिखना छूट गया था, यहाँ पे लिख दे ए से आ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई। और देखिए यहाँ पे आकार के लिए ही ना डबल ए यानी ये बनता है, स्वर में बनता है, जैसे अक्षर से टूट करके वर्ण के साथ सहायता करने आता है, ध्वनि पे थोड़ा सा कम जोर पड़ता है, तो जैसे ध्वनि पे कम जोर पड़ता है तो सीधा मीनिंग है कि आ के लिए ए लेते हैं। ठीक है, और उसका त्री हो गया, टी आर आई से त्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा ते है, टी इसे ते, टी ए आई से तय बन जाएगा, और टी और ओ का मीनिंग सब ऊपर लिखे हुए हैं, डबल ई से ई और यू से ओ और डबल ओ से बड़ी ओ, आर आई से री और ई से ए और ए आई से ए, और ओ से ओ एंड ए यू से ओ, और सारा चीज का मीनिंग हम लोग बना लिए। ये चीजें हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ लेटर, और शब्द में सेपरेशन ऑफ लेटर। अब आते हैं हम लोग शब्द की तरफ, जैसे हम लोग बात करते हैं इसी में से, ये लिख रहे हैं ओ, और आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं स अल्लाह, तो आपको क्या नजर आ रहा है, क में किसका मात्रा है, ओ का। तो सीधा है कि आप ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप शुरुआत दौर में कुछ दिन तक या कुछ समय तक जब बनाने का आदत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक छोड़ दीजिएगा और इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितने भी है सब क्या है, व्यंजन अक्षर है, एक भी इसमें स्वर नजर नहीं आ रहा है, और व्यंजन अक्षर है तो पहले व्यंजन वर्ण तब बाद में स्वर आता है, तो यही है। तो स प्लस अ आ जाएगा, उसका ल प्लस अ आएगा, लेकिन आपको देखने को क्या मिलेगा, क स ल, ल पे सबसे कम जोर पड़ रहा है, इसलिए आप यहाँ के अ का मीनिंग नहीं बनाएंगे, स्पेलिंग बनाना आसान हो जाएगा, के ए, और ए यू से अ होता है, और एस से स होता है, और ए से अ होता है, लेकिन इसमें इसका मीनिंग कौशल का मीनिंग बन जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी मीनिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे है। अब ये तो बता दिए हैं ध्वनि के आधार पे, जैसे हम लोग बात करते हैं इसका, आप लोग कहेंगे सर ये तो कर लिखे हैं, अब रीजन क्या है, तो रीजन है तो बहुत सारे ऐसे ध्वनि है सीधा आकर के और उसके लिए सिर्फ सिंबल वर्क दिए हैं, साइन नहीं, सिर्फ सिंबल, और साइन को हम लोग लेटर बोलेंगे और सिंबल क्या करेगा, तो उसके बदले आकर के काम करेगा। जैसे यहाँ पे आपको नजर आएगा ये क्या है भाई साहब, र है, और इसको जब रेफ करा बोलते हैं हिंदी में, तो अब इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो जिस अक्षर पे होता है ना उस अक्षर से पहले इसका उच्चारण होता है। बोले तो कर्ण, कर्ण, जैसे कर्ण बोलते हैं तो क के बाद ग आता है तब न आता है, तो देखिए कर्ण जो बोलते हैं, कर्ण न पे जो होता है जोर पड़ता है, इसी केस के लिए आप यहाँ पे जो इसका मीनिंग का देखते हैं बनाते होंगे, तो क प्लस र, अ प्लस र प्लस न प्लस आता होगा। तो आप देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम जब आपको सिलेबल पढ़ाएंगे ना अगले चैप्टर यानी क्लास में,
तो उस लेवल में आपको ये नजर आएगा। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। क्या डिस्कस करना है कि ये जो कर्ण बोले हैं तो दो लगातार एक लॉजिक बता रहे हैं और एक इसका रीजन भी बताएंगे। कर्ण, कर्ण नौ पर जोर पड़ रहा है, तो नौ पर जोर पड़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में इस अ का मीनिंग आप लोग काटेंगे नहीं, इस अ का मीनिंग बनाएंगे। तो लगातार जब दो व्यंजन बनाते हैं तो जैसे ही इस वाले पे ऑटोमेटिक जोर पड़ जाता है और आप इसका जब मीनिंग बनाओगे ना तो कर्ण का मीनिंग KARNA नजर आएगा, KARNA, कर्ण। और तब जाकर ये मीनिंग सही होंगे। अब जैसे अब सिंपली सी बात करते हैं कि ये तो हो गया। अब आपको हम एक पदेन का र होता है जिसको हम लोग प्रमाण लिखते हैं, या चलिए प्रनाम या प्रमाण ही लिख दिया, प्रमाण। तो प्रमाण जो लिख रहे हैं तो यहाँ पे मान का मीनिंग अलग हो गया, प्र एक अलग टूट गया। तो ये संयुक्त अक्षर है। आपको जो बताए हैं कि इसमें क से ह पढ़ना है, तो इसमें जो है छ दिख रहा होगा, त्र दिख रहा होगा और ज्ञ दिख रहा होगा। आपको ये तीन चीज दिख रहा होगा। तो इन तीनों का यूज क्या है, तो ये जो होता है ना क प्लस मूर्धन्य श से बन करके आता है, ठीक है, और तब ये इसके साथ अ आता है। तो असल में पुरानी किताब जब आप पढ़ते होंगे ना तो हमारे ग्रामीणियन जो भी है वो लोग इस तरीके से बुक को डिराइव किए थे, जो एक एक सेंस को दिखाए हुए थे, एक एक सेंस को दर्शा रहे थे, और वही सेंस यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। छ जो बोला जा रहा है यहाँ पे हम लोग इसको पहले के बुक में इसका मीनिंग के एस से ये दिखा जाता था और लगातार दो आते थे तो इसमें जोर पड़ता था, छ मीनिंग ये बनाया जाता था। त्र है तो त जो र जो र ये होगा, ग जो य बन जाता है तो ज्ञ पढ़ लेते हैं। तो इसके आधार पे सबका मीनिंग अलग अलग बन जाता है। तो इसका JY या GY पढ़ते हैं और उसके बाद JN भी पढ़ते हैं, इसका JN भी पढ़ते हैं और GY भी पढ़ते हैं, ठीक है। और छ का और त्र का तो TRA बन रहा है। जैसे अब है कि आपको हम यहाँ पे बता रहे थे प्रमाण के बारे में, कहीं लिखे हैं, लिखे किधर है, इसमें इसमें शायद लिखे प्रमाण। तो आपको क्या नजर आ रहा है, प्र जो लिखा जा रहा है तो आप उच्चारण कीजिएगा तो प जो र जो अ आएगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे प्र। अब वो प्र र पे जोर पड़ रहा है तो आप ये अकेला है या किसी शब्द के साथ है, आपको मीनिंग हमेशा बनाना होगा PRA ही बनाना होगा। अब जैसे कई लोग लिखते हैं कद्र, या चलिए कप्र लिख देते हैं, एक अपने से अपना से उसका कोई अर्थ हो या ना हो, इन एक मीनिंग के लिए बताया कप्र, ठीक है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कप्र, क पे जोर पड़ा, कप्र, कप्र, यहाँ पे क जोर आप अ लिखते हैं, ये भी एक हजार। प्र जो लिखा जा रहा है तो प जोर र जोर अ बनेगा। तो आप ये नहीं सोचेंगे ये संयुक्त अक्षर इसके साथ आ गया, तो ये बेचारा तो अपना ध्वनि के साथ काम कर ही रहा था। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर आपका तो एक नियम टूट गया, आप बोले थे कम जोर पड़े, तो बहुत कम नहीं पड़ रहा है, अक्षर की तरह काम कर रहा है। तो कप्र में कप्र, तो यहाँ पे जो है तो क तो अपना पूरा अर्थ ले रहा है, सबसे कमजोर प पे पड़ रहा है, तो बेचारा वर्ण ये रूप में आ गया। तो KAPRA, जिसको कपड़ा मत पढ़ लीजिएगा, एक कप नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। कपड़ा का आप लोग कपड़ा का मीनिंग एक अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, KA, और कपड़ा का कपड़ा लिखा जाता है, KAPDA लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ कपड़ा पढ़ा जाता है और डा होता है वहाँ पे, और इस वजह से वहाँ पे DA लग गया। तो यहाँ पे प्रणाम, तो प्रमाण का म में ये अक्षर है व्यंजन अक्षर, पजूर आ जाएगा और नजूर आएगा। इस केस में आप इसमें से भी सबसे कमजोर इस पर पड़ा है, इसलिए इसका मीनिंग नहीं बनेगा। प्र का बता दिए थे, मान MAN बन जाएगा प्रमाण, ठीक है। इस तरीके से आपको अक्षर का बना लेना है। सब जैसे एक आध एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग खुद इसका मीनिंग तैयार करें या ये बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको लिख दे रहे हैं संपूर्ण, अब सारे चीज का मिक्सिंग यहाँ पे हो रहा है, आपको सिर्फ अक्षर और वर्ण पहचानना है, अक्षर और वर्ण। बहुत कहेंगे सर अपनी तो हल्का हल्का बनाए, हमें भारी भारी दे रहे हैं, तो पहले इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, तो मैं इसको कल बताऊंगा आप लोग क्लास में, ठीक है। राज व्यवस्था, ठीक है, कोष्टक, और बहुत अच्छा महेंद्र। आप इन पांचों को अच्छे तरीके से बनाइएगा, फिलहाल कोशिश कीजिएगा
इसमें से कौन अक्षर है, कौन वर्ण है, पहले इतना पहचानने की कोशिश कीजिएगा।